नमस्कार दोस्तों, ये है टेस्टग्राम का यूट्यूब चैनल। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपने अपना जीएसटी पंजीकरण जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो जीएसटी रिटर्न पे लगने वाली लेट फीस के बारे में आप अवश्य जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में हम आपको जीएसटी रिटर्न पे लगने वाली लेट फीस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उसके साथ ही साथ भारत सरकार ने 28 मई 2021 को जीएसटी पे लगने वाली लेट फीस के बारे में कुछ अहम फैसले लिए हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। पहला, जो रिटर्न पेंडिंग है उसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई है जिसको एमनेस्टी योजना बोला जा रहा है। उसमें उसने क्या राहत प्रदान किया है पेंडिंग रिटर्न के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, भविष्य में लगने वाले जीएसटी रिटर्न के लेट फीस पे क्या रियायत दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले हम शुरू करते हैं, हम ये जान लेते हैं कि अभी मौजूदा लेट फीस कितनी लगती है। पहले हम बात करते हैं नील रिटर्न की। नील रिटर्न क्या होता है ये जान लीजिए। नील रिटर्न का मतलब है कि अगर आपने पिछले महीने, जिस महीने का आपका रिटर्न जा रहा है, उस महीने आपने कोई भी सेल परचेज या सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, कोई भी काम नहीं किया है, उस कंडीशन में नील रिटर्न जाएगा। बहुत से दोस्तों का सवाल रहता है कि क्या नील रिटर्न भी फाइल करना मैंडेटरी है। जी हाँ, बिल्कुल मैंडेटरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, आपको फाइल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ 20 रुपये प्रतिदिन आपको उसमें लेट फीस भरना पड़ेगा। 20 रुपये प्रतिदिन आपकी जो लेट फीस लगती है ये बढ़ती जाती है प्रतिदिन, और कब जाकर रुकेगी, जब ये 10,000 रुपये हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपका नील रिटर्न नहीं है, आपने कोई सेल परचेस कर रखी है, आपने कुछ काम कर रखा है, उस कंडीशन में आपकी 50 रुपया प्रतिदिन लेट फीस लगती है, जो कि आपकी बढ़ के 10,000 जाती है। ये 10,000 मैक्सिमम है प्रति महीना, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है अभी जो कंडीशन है। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जो एमनेस्टी योजना लाई है उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। जिनका जीएसटी रिटर्न पहले से पेंडिंग है, बीते किसी भी महीने का पेंडिंग है, तो उस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए दो बातें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। पहली चीज़, यह स्कीम जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक के किसी भी महीने का अगर रिटर्न पेंडिंग है उनके लिए है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी लॉन्च हुआ था। मतलब जुलाई 2017 का आपका जो रिटर्न था वो पहला रिटर्न था जो जीएसटी में फाइल हुआ था। दूसरी बात, ये स्कीम आप कब से कब तक ले सकते हैं। 1 जून 2021 से 31 अगस्त 2021 के बीच में ही आपको इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या मिलेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आपका नील रिटर्न है, नील रिटर्न में बता चुका हूँ कि क्या होता है। इस कंडीशन में आपकी जो अधिकतम लेट फीस है, अधिकतम लेट फीस आपकी 500 रुपये प्रति महीना होगी। मतलब नील रिटर्न पे आपकी 20 रुपये पर डे लगती थी, वो वैसे ही लगेगी, बस ये बढ़ के जब 500 पहुँच जाएगी तब ये रुक जाएगी। अधिकतम 500 रुपये ही प्रति महीना जाएगी, जो कि पहले आपकी 10,000 हुआ करती थी। ये बहुत ही बड़ी रियायत दिया है गवर्नमेंट ने, इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाइए। दूसरा, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन हो रखी है, आपने कोई सेल परचेज या सर्विस प्रोवाइड करवा रखी है, ऐसी कंडीशन में आपका जो 50 रुपये पर डे जाती थी पहले लेट फीस, वो वैसे ही जाएगी। बस जो उसकी अधिकतम सीमा है, जो उसकी मैक्सिमम कैपिंग लिमिट है, उसको कम करके 1,000 कर दिया गया है। मतलब 50 रुपये पर डे आपकी बढ़ती रहेगी जब तक 1,000 नहीं हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भविष्य में जो रिटर्न भरे जाएंगे उस पर क्या रियायत दी गई है। क्योंकि पुराना जो हमने अभी आपको पॉइंट नंबर 1 बताया, उसमें तो वो था जिनका रिटर्न पेंडिंग है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सबका रिटर्न पेंडिंग हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर भविष्य में आपका रिटर्न पेंडिंग हो जाता है कोरोना जैसे काल में, जो कि स्वाभाविक है, आपका रिटर्न पेंडिंग हो सकता है, तो लेट फीस क्या लगेगी। क्योंकि ये नियम अब बदला गया है जीएसटी के आने के 3 से 4 साल बाद। तो हम बात करते हैं सबसे पहले नील रिटर्न के बारे में। अगर आपका 3B या GSTR 1 फाइल हुआ है, 3B और GSTR 1 ये एक तरीके के रिटर्न है। ये क्या है इसके बारे में डिटेल में अलग से एक वीडियो लाऊंगा, उसमें सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि ये 3B और 1 क्या होता है, कब फाइल होते हैं, किस पे अप्लीकेबल होते हैं, ETC। तो अभी हम बात करते हैं कि नील रिटर्न पे क्या लेट फीस लगेगी आने वाले समय में। जो पहले लगती थी आपकी 20 रुपये पर डे, ये वैसे ही लगेगी, बस उसकी जो मैक्सिमम कैपिंग है वो 500 रुपये कर दी गई है, जो कि आपकी पहले जो है ये 10,000 हुआ करती थी। अब ये आपकी 500 रुपये प्रति महीना ही जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर आपका नील रिटर्न नहीं है तो कितना जाएगा। इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का है। 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर का क्या मतलब हुआ, मतलब बीते वर्ष अगर आपने 12 महीने में, पूरे साल में आपने 1.5 करोड़ तक का सेल किया है, इसमें परचेज इंक्लूड नहीं है टर्नओवर में, ये बात सेल की हो रही है आप, या फिर सर्विस की हो रही है। तो सेल और सर्विस मिला के अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक ही है तो अधिकतम लेट फीस आपकी 1,000 रुपये प्रति महीना जाएगी। मतलब 50 रुपया पर डे ही लगेगी, बट मैक्सिमम 1,000 तक लगेगी, जो कि आपकी ये पहले 10,000 हुआ करती थी, बट अब ये आपकी 1,000 ही लगेगी।
अब बात करते हैं 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तक वालों के लिए। इनके लिए मैक्सिमम 5,000 रुपये लगेगी, मतलब इनका भी 50 रुपया पर डे ही जाएगा, बट मैक्सिमम 5,000 तक। इसकी भी लिमिट पहले 10,000 हुआ करती थी। अब हम बात करते हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके लिए गवर्नमेंट ने कोई रियायत नहीं दी है। इनकी अभी भी 10,000 ही है और पहले भी 10,000 ही हुआ करती थी, इस पर कोई रियायत नहीं दी है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। हम ऐसे ही वीडियो टैक्सेशन पे, रजिस्ट्रेशन पे, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पे, बिजनेस स्टार्टअप पे और जो भी बिजनेस स्ट्रेटजीज़ हैं उस पर लाते रहेंगे। बने रहें हमारे साथ। टेक्सग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।